तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम विसर्ग संधि को पहली बार सीखेंगे ट्रिक के साथ। आपने बहुत कुछ सीखा होगा ट्रिक के माध्यम से, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं इजी वे में। तो वही कोशिश की है मैंने यहाँ पे, विसर्ग संधि को ट्रिक के माध्यम से आप इजी वे में सीख सकें और कभी भी माइंड से स्लिप नहीं होंगी विसर्ग संधि। आज आप इतनी अच्छी तरह से सीख जाएंगे विसर्ग संधि को। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वही न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिसने भी नहीं सीखी हो संधि, तो आज वो संधि को अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्या रूल्स हैं विसर्ग संधि के, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, चाहे सीटेट का पेपर हो, यूपीएसएससी का पेपर हो, आईएएस का हो, चाहे सुपर टेट का हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया है तो संधि से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो उसके लिए मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि पहले ही वीडियो बना रखी है, वो भी ट्रिक के साथ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, क्या रूल है इसके विसर्ग संधि के। रूल नंबर 1 है कि यदि विसर्ग के आगे, यानी विसर्ग के आगे ये स आ जाते हैं, तीनों सा को याद रखो, तो क्या होता है, उनका जो विसर्ग है उसका परिवर्तन हो जाता है इस तरह से सा में। और ध्यान रखिएगा कि वो आधा होगा, जो विसर्ग है जब उसका परिवर्तन होगा तो वो वर्ड आधा होगा। जब जिस वर्ड के आगे नीचे हम इस तरह से हलंत लगाते हैं तो वो आधा वर्ड माना जाता है। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे हम समझाते हैं कि अचानक 3 सांप आ गए तो लोगों ने मार मार कर आधा कर दिए। भाई 3 सांप कहीं से निकल आए तो 3 सांप का मतलब है कि तीनों सा आ गए विसर्ग के बाद में, तो लोगों ने मार मार कर आधा कर दिया। मतलब जो विसर्ग था वो क्या हो गया, आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है कि अचानक तीनों सांप आ गए तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जब विसर्ग के आगे सा आ गए तो लोगों ने मार मार कर आधा कर दिया। मतलब उनका जो विसर्ग है उनका क्या होगा, आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग आधे सा में चेंज हो जाएगा। चलिए सीखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे निधन सक, यानी विसर्ग है यहाँ पे और आगे सा आ गया तो जो विसर्ग है वो आधे सा में चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, निशंक, जो वर्ड ये है वो ऐसा ही रहेगा, जो विसर्ग है वो चेंज हो जाएगा। दुधन शासन, मतलब सा है तो वो विसर्ग आपकी आधे सा में चेंज हो जाएगी, दुशासन। निधन संदेह, इसके आगे ये वाला सा आ गया तो इस तरह से आधे सा में चेंज हो जाएगा। निसंदेह, निधन निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ, इसका हो जाएगा निस्वार्थ। जो ये वर्ड है ये तो वैसा ही रहेगा लेकिन विसर्ग भी चेंज होगी तो इस तरह से हो जाएगा। या थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए सॉरी। निस्वार्थ ये हो जाएगा इसका वर्ड। ध्यान रखिएगा कि तीनों सा जब आ जाएंगे तो जो विसर्ग है वो उसी के अकॉर्डिंग आधे सा में चेंज हो जाएगा। अगर छोटा सा होगा तो उसका आधा छोटा सा में चेंज हो जाएगा विसर्ग, अगर बड़ा होगा तो बड़े आधा सा में चेंज हो जाएगा विसर्ग। इस तरह से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बहुत ही टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। रूल नंबर 2 है विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग से पहले ई या ऊ, मतलब इनकी मात्राएं आ सकती हैं और बाद में रा आ जाए तो क्या होता है, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और जो ई और ऊ है वो क्या होगा, बड़े ई और बड़े ऊ में बदल जाएंगे। देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। इधर उधर रास्ते में चलते हुए ईंटों के ऊंचे पुल पर चढ़ गए। भी कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में इधर उधर घूमते हुए, तो क्या हुआ, रास्ते में, मतलब इधर उधर का मतलब लगा लेंगे ई और ऊ। रास्ते से मतलब हो गया उसके आगे रा आ गया तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और वो किस में चेंज हो जाएंगे, बड़े ई और बड़े ऊ में। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे निधन रव, मतलब विसर्ग से पहले ये छोटी की मात्रा आ रही है, आगे 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 रा तो क्या हो जाएगा, नी रब, बड़े में चेंज हो जाएगी। निधन रोग, मतलब यहाँ पे भी छोटी की मात्रा आ रही है आपकी और जब इधर आएगी तो क्या होगा,
वो बड़ी में चेंज हो जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, निरोग। बड़ी में चेंज हो गई मतलब उसकी मात्रा ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी ई लगा देंगे, नहीं, उसकी मात्रा ही लगेंगी वर्ड में। निधन रस, मतलब यहाँ पे भी छोटी की मात्रा है, आ गया रा आ गया तो क्या हो गया, जब इधर वर्ड बनेगा तो वो बड़ी में चेंज हो जाएगी, मतलब नीरस। आगे रूल नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद चछा टठा ताथा आए तो विसर्ग जो है वो किस में बदल जाता है, इस तरह से तीनों सा में बदल जाएगा और वो भी होंगे अधूरे। ध्यान रखिएगा, हलंत लगा हुआ है कि यदि विसर्ग के बाद में चछा टठा ताथा वर्ड आते हैं विसर्ग के बाद में, तो जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाता है, इस तरह से आदर्श आदर्श आदर्श, मतलब जो तीनों सा है, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सा से सपेरा वाला सा, उनमें चेंज हो जाता है। चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। और फ्रेंड यहाँ पे ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, इसकी ट्रिक मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद से थोड़ा सा माइंड लगा के बनाइए, ताकि आप संधि को भी अच्छे से समझ जाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। जब 1-2 बार ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और ट्रिक भी बन जाएगी। देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे निधन तार, तो क्या है, विसर्ग के आगे ता आ गया तो क्या हो गया, हमने बताए थे तीनों शा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका आपको ध्यान देना होगा कि वर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सा आ रहा है, तो क्या हो गया इसका, निस्तार। दुधन चरित्र चा आ गया तो जो विसर्ग है वो किस में हो जाएगा, आधा शा बन जाएगा उसका, इस तरह से। दुष्चरित्र निधन छल छा आ गया तो जो विसर्ग है वो किस में, वो भी आधे शा में कन्वर्ट हो जाएगी, निश्चल। ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे छोटा सा आ सकता है या बड़ा सा, वो वर्ड के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। आगे और भी उदाहरण है इसके, जैसे धनुधन टंकार टा आ गया तो किस में बदल गया, ये वाला सा, धनुष धनुष टंकार। निधन ठुर, विसर्ग के आगे ठा आ गया, निष्ठुर। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद क ख प फ आते हैं तो रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही विसर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी, समझिएगा कि कुछ खाओ पियो फिर आराम करो, मतलब विसर्ग के बाद का आ गया, खा आ गया और पा आ गया और फा आ गया, तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो फिर आराम करो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आराम करो मतलब जैसा है वैसा ही रहने दो, आराम करो का मतलब रहने दो। तो कैसे कुछ वर्ड हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रातः धन काल, तो क्या हो जाता है उसका, प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं हुआ विसर्ग में ना किसी वर्ड में। अंतः प्लस कर, अंतः धन करण, मतलब अंतःकरण, तो ये काफ़ी इजी है, समझ गए होंगे कि खाओ पियो, कुछ खाओ पियो फिर आराम करो, मतलब का खा पा फा आते हैं विसर्ग के बाद में तो उन्हें वैसे ही रहने दो जैसे वो हैं, उन्हें आराम करने दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर 5 है, यदि विसर्ग से पहले, अब यहाँ पे पहले की बात हो रही है, इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं पे पहले बात हुई है कहीं पे बाद में बात हुई है। यदि विसर्ग के पहले ये छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, इनको दोनों को छोड़ के कोई और स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीया चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा या र ला वा में से कोई वर्ण हो तो रा में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के ये नहीं आने चाहिए, इनके अलावा और कोई स्वर आता है और वर्ग के तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ड, जैसे का खा गा घा, यहाँ तो उसके पीछे वाले ले लो, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं, का वर्ग के पा वर्ग के, आपको मैंने ये बता रखे हैं पहले वीडियो में, जो मैंने जिसमें वर्ण वाला जो चैप्टर था स्वर और व्यंजन के बारे में सिखाए थे, उसमें मैंने आपको सिखाए थे का वर्ग पा वर्ग ये इनके बारे में। तो या उसके अलावा या रा ला वा, ये चारों वर्ड में से कोई आता है तो क्या होता है, वो रा में बदल जाता है। कौन से वाला रा, ऊपर टांग दिया जाता है उसे खूंटी पर। ध्यान रखिएगा कि छोटे और बड़े आ को छोड़ दो, उसके आगे कोई स्वर आता है या
किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आता है या फिर ए आर रा ला हुआ आता है तो क्या करते हैं, रा में मतलब खूंटी पे टांग दिया जाता है। रा मतलब खूंटी पे टांग दो, खूंटी पे टांगने का मतलब है ऊपर वाला रा लग जाता है। देखिएगा उदाहरण के माध्यम से, जैसे दूधन निवार, दूधन निवार से यहाँ पे विसर्ग से पहले की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ऊ आया है वो क्या है, स्वर है। और उसके आगे क्या आ गया, निवार, तो क्या होता है दुर्निवार, जो किस में बदल गया, रा में बदल गया। निवार कौन से है, ता था दा धा ना, पंचम वर्ण आ रहा है। अभी हमने बताया था तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो सकता है वर्ग का, तो पंचम वर्ण आ गया। तो जो क्या है, रा को खूंटी पे टांग दो, क्या हो गया, दुर्निवार। नीचे देखिएगा और भी उदाहरण दिए हैं। निधन झर, यानी यहाँ पे विसर्ग से पहले नी छोटी ई आ रही है, स्वर है। आगे क्या है, झा, च छ झा, मतलब तीसरा वर्ड आ गया। तो क्या करेंगे, ऊपर रा को टांग देंगे, निर्झर, विसर्ग हट जाएगा और क्या होगा, रा वहाँ पे टंग जाएगा, कहाँ पे, खूंटी पे, मतलब ऊपर। नेक्स्ट है निधन धन, मतलब नी विसर्ग से पहले क्या, छोटी ई आ गई, स्वर है। धा आ गया, ता था दा धा, चतुर्थ वर्ण है वर्ग का। तो क्या हुआ, विसर्ग को हटा के रा को ऊपर टांग दिया, निर्धन। आई होप आप समझ रहे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। और इसकी भी ट्रिक आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये 2 होमवर्क दिए मैंने आपके लिए। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मेरी क्लास, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग तरीके से और भी चीज़ें सिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। और भी बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पे, जो भी सी टेट या यूपी टेट, स्टेट, किसी भी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो और भी वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम में आपके लिए, ये मेरी ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ऐसा कहना भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम में, ऐसा मैं 100% श्योरली कह सकती हूँ। तो उसके लिए आप मेरी और भी वीडियो को देख सकते हैं और फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके।